हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डीके जोशी आज आपके सामने इंग्लिश के प्रमुख मेन सेंटेंस जिससे अंग्रेजी बोलना शुरू होती है, मैं आज ये 3 टॉपिक पर अच्छी तरह से आपको अंग्रेजी के वाक्य सिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखकर आज आप लेट्स, लेट और लेट इन तीनों का प्रयोग करना सीखें। प्यारे विद्यार्थियों, आज के जीवन में अंग्रेजी का बहुत महत्व है और ये डेली रूटीन में इनके सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, लेकिन हम हमेशा अवॉइड कर लेते हैं और हमारी साइकोलॉजी यही होती है कि इंग्लिश टफ है, इंग्लिश बोलना टफ है, लेकिन ये आपकी साइकोलॉजी रॉन्ग है। आप थोड़ी सी ट्राई करके देखिए, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको एक दिन अंग्रेजी बोलना 100% आ जाएगी। आज का हमारा वीडियो रहेगा प्यारे विद्यार्थियों लेट्स, जिसका मतलब होता है चलो या चले, आओ चले। जब कभी कोई हिंदी वाक्य में लास्ट में ये वर्ड आते हैं, आओ चले घूमने चले, आओ चले बाजार चले, आओ चले हम खाना बनाएं, तो ये जब शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस लेट से शुरू होगा। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल और फॉर्मूला के जरिए तीनों का यूज समझाऊंगा। लेट का मतलब दो, मुझे घर जाने दो, लेट मी गो टू होम, इसको भी मैं फॉर्मूले के साथ आपको समझाऊंगा। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे खाना बनाने दो, लेट हर कुक फूड। तो इस तरह के जब कभी कोई हिंदी वाक्य में दो आता है लास्ट में, तो उसका प्रयोग लेट से शुरू होगा। अब है लेट का मतलब ये, आप लेट का मतलब सब्जेक्ट को यहां पर करने देना, जैसे मैं उसे खेलने देता हूं, तो आई लेट हिम टू प्ले। इसका भी फॉर्मूला मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके मन में जुनून है अंग्रेजी सीखने की, तो आज ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखकर ये तीनों प्रकार के सेंटेंस समझ लीजिए, फिर आपका 50% मैं कहता हूं कि छोटे छोटे डेली रूटीन वाले वाक्य आप सीख जाएंगे। तो अब हम शुरू करें। इनके फॉर्मूला सहित मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। थोड़ा सा स्क्रीन से हटकर मैं आपको हर एग्जाम्पल और फॉर्मूले के जरिए यूज ऑफ लेट्स, लेट एंड लेट तीनों का यूज मैं बताऊंगा। तो चलते हैं हम हमारी वीडियो के साथ, बने रहें हमारे वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं हमारी ये सेंटेंस और आप हमारे साथ बने रहें। तीनों सेंटेंस के फॉर्मूला सहित मैं आपको समझा देता हूं। चलते हैं, आपका जो इंग्लिश सीखने का जुनून हम पूरा करने जा रहे हैं। चलिए, ये सेंटेंस आपके सामने है। डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, अब आप थोड़ा सा ध्यान से इन वाक्यों को देखिए। अब मैं आपको अच्छी तरह से हर वाक्यों को फॉर्मूला सही समझाऊंगा, और अगर आपके मन में अंग्रेजी सीखने का जुनून है तो पूरा हो सकता है। सबसे पहले लेट का प्रयोग 3 प्रकार से, अभी मैंने बताया 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो लेट्स है, इसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करें लेट्स, चलो या आओ, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ये होता है तब लेट्स का प्रयोग होता है। एक लेट का मतलब होता है दो, ठीक है ना, दो वाले वाक्य, अगर हिंदी वाक्य के अंत में दो आता तो लेट का प्रयोग होता है। तीसरा है लेट का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में। अब लेट तीनों की वर्ब भी याद रखनी है, लेट, लेट, लेट और लेटिंग, डबल टी आ जाएगा। और अब हम सबसे पहले इसका लेट्स का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए बनाए हैं। सबसे फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस कोई भी आप बना सकते हैं अगर सेंटेंस में हिंदी वाक्य के अंत में चलो या आओ। अब हम शुरू करें। ध्यान रखना, लेट्स के बाद एक बात ध्यान रखना, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर डबल वर्ब है तो टू इस्तेमाल कीजिए। चलो खेलना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट टू प्ले। चलो पूजा करें, लेट्स वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा करना, चलो पूजा करें, लेट्स वर्शिप। चलो ध्यान लगाएं, लेट्स मेडिटेट, लेट्स मेडिटेट। और चलो अब पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी नाउ, नाउ इन अब, चलो अब पढ़ाई करें, तो चलो शब्द आए ना, लेट्स स्टडी नाउ। चलो जोधपुर चलते हैं, लेट्स गो टू जोधपुर, लेट्स गो टू जोधपुर। यानी चलो वाले वाक्य में हर एक वाक्य में लेट्स आएगा, लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेस के पहले हमेशा टू का प्रयोग होता है। आगे हैं, चलो मजे करें, तो क्या होगा, लेट्स टॉक इन इंग्लिश, चलो अंग्रेजी में बातें करें।
चलो अंग्रेजी में बातें करें। और चलो मज़ा करें तो लेट्स एन्जॉय, चलो मज़ा करें, लेट्स एन्जॉय। और इस तरह से आपके मन में ये वाक्य बनाने आने चाहिए। चलो कुछ अलग करें, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। चलो चाय पिए, लेट्स टेक टी। कितना इजी है इंग्लिश सीखना, लेट्स टेक टी। चलो देश की सेवा करें, लेट्स सर्व द नेशन। चलो बाजार चलें, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट या लेट्स गो टू मार्केट। चलो छुपा छुपी खेलें, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। चलो कुछ देर बातें करें, लेट्स टॉक फॉर ए वाइल कुछ देर के लिए। चलो कुछ देर के लिए बातें करें, लेट्स टॉक फॉर ए वाइल। नेक्स्ट, आओ घर चलते हैं, लेट्स गो टू होम, आओ घर चलते हैं, लेट्स गो टू होम। चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश। तो लेट्स से जब कभी कोई वाक्य शुरू होता है चलो से, तो लेट्स का प्रयोग कीजिए। लेट्स का मतलब आओ या चलो, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो अंग्रेजी बोलते हैं। आओ खाना खाएं, लेट्स कुक फूड, आओ खाना बनाएं। तो लेट्स, आओ का मतलब भी लेट्स होता है, लेट्स कुक फूड। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो बाहर चलें, लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। आओ उनसे बात करें, आओ उनसे बात करें, लेट्स टॉक टू देम। क्या होगा, लेट्स टॉक टू देम। आओ घूमने चले, लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर वॉक। चलो स्कूल चलते हैं, लेट्स गो टू स्कूल। आओ कॉलेज चले, लेट्स गो टू कॉलेज। चलो कुछ काम करें, लेट्स डू सम वर्क, लेट्स डू सम वर्क। चलो भलाई के कार्य करें, लेट्स डू वेलफेयर वर्क, लेट्स डू वेलफेयर वर्क। चलो शादी में चले, लेट्स गो इन द मैरिज, लेट्स गो इन द मैरिज। चलो कुछ खरीदारी करें, लेट्स डू सम शॉपिंग, लेट्स डू सम शॉपिंग। और चलो उनके घर चलते हैं, लेट्स गो टू देयर होम, लेट्स गो टू देयर होम। चलो नाश्ता करते हैं, तो लेट्स टेक ब्रेकफास्ट। आओ मूवी देखने चले, लेट्स गो टू सी द मूवी, लेट्स गो टू सी द मूवी। लेकिन प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, जब कभी दो वर्ब आए तो बीच में हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। चलो टीवी देखते हैं, तो लेट्स सी द टेलीविजन, लेट्स वॉच द टेलीविजन, लेट्स वॉच देखने के लिए टीवी, लेट्स वॉच द टेलीविजन। और इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने लेट्स पर चर्चा की। अब आपके मन में जब कभी कोई सेंटेंस आओ या चलो से शुरू हो तो आप अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, लेट्स प्लस, ध्यान रखना लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर डबल वर्ब है तो टू लगाइए, नहीं तो ऑब्जेक्ट। अब अपन चलते हैं दो का प्रयोग, लेट, सिर्फ लेट, ध्यान रखना इसका भी फॉर्मूला है। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी कौन से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे सजीव ऑब्जेक्ट कहते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कौन कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं ध्यान दीजिए, मी है, मी यानी मुझे, ही मैंने उसे, हर यानी उसे लड़की के लिए, देम उन्हें, अस हमें, पूजा ये जो सब्जेक्ट है, माय फादर, माय मदर, मेरी मम्मी मतलब हिज सिस्टर, ये सारे क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और लेट के बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और फॉर्मूला इस तरह से, मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट सबसे पहला आएगा। दो जब कभी हिंदी वाक्य में हो तो लेट का प्रयोग करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट वो भी इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ये फॉर्मूला है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब वाक्य शुरू करते हैं, मुझे घर जाने दो, लेट मी गो टू होम। और मम्मी को पहले बोलने दो, लेट मम्मी स्पीक फर्स्ट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे कुछ देर सोचने दो, लेट मी थिंक फॉर ए वाइल, लेट मी थिंक फॉर अ वाइल। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन। उसे कुछ बड़ा करने दो, लेट हिम डू समथिंग बिग, लेट हिम डू समथिंग बिग। उन्हें खुद करने दो, लेट देम डू इट देमसेल्व्स। हमें उनकी मदद करने दो, लेट अस हेल्प देम। मुझे वहाँ जाने दो, लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। राम को स्कूल जाने दो, लेट राम गो टू स्कूल। उसे गेट के अंदर प्रवेश मत करने दो, डोंट लेट हिम एंटर द गेट, डोंट, उसे गेट के अंदर प्रवेश मत करने दो, डोंट लेट हिम एंटर द गेट। मोनिका को खाना बनाने दो, लेट मोनिका कुक फूड, लेट मोनिका कुक फूड। लेट, ध्यान रखना इस तरह से वाक्य को आपको बनाना है, लेट मोनिका कुक फूड। तो इस तरह से वाक्य लेट प्लस ऑब्जेक्ट, वो भी कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
डियर स्टूडेंट, आप इस तरह से सेंटेंस बनाने से पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि हिंदी ट्रांसलेशन से अपन सीखेंगे इंग्लिश कैसे बनते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ ध्यान दो, पूजा को खाना बनाने दो, पूजा को खाना मत बनाने दो, तो डोंट लेट पूजा कुक फूड। अब हम नेगेटिव पे चलेंगे। पापा को घर मत जाने दो, डोंट लेट फादर गो टू होम। उन्हें फूल मत तोड़ने दो, डोंट लेट देम प्लग द फ्लावर्स। हमें खाना बनाने दो, लेट अस कुक फूड। बच्चों को बगीचे में मत खेलने दो, डोंट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। पापा को जोधपुर जाने दो, लेट फादर गो टू जोधपुर। और बच्चों को ज़्यादा टीवी मत देखने दो, डोंट लेट द चिल्ड्रन वॉच द टीवी। डोंट लेट द चिल्ड्रन वॉच द टीवी मोर। उसे चाय पीने दो, लेट हर मेक टी। उसे चाय बनाने दो, लेट हर मेक टी। मुझे अपना होमवर्क करने दो, लेट मी डू माई होमवर्क। उसे थोड़ा सोचने दो, हमें थोड़ा सोचने दो, लेट्स थिंक फॉर अ वाइल। लेट अस थिंक फॉर अ वाइल। लेट अस, ध्यान रखना, लेट अस थिंक फॉर अ वाइल। मुझे मेरा मोबाइल ढूंढने दो, लेट मी फाइंड आउट माई मोबाइल। अब आपको ध्यान रखना है, जब कभी दो हिंदी वाक्य के अंत में आए तो वाक्य किससे अंग्रेजी में शुरू होगा, लेट से। मुझे कुछ कहने दो, लेट मी से समथिंग। उन्हें हिंदी मत पढ़ने दो, डोंट लेट देम रीड हिंदी। और किरण को ध्यान रखना, मुझे बिस्तर लगाने दो, लेट मी पुट द बेड। उन्हें हिंदी मत पढ़ने दो, डोंट लेट देम रीड हिंदी। किरण को गीत गाने दो, लेट किरण सिंग अ सॉन्ग। और इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने डिस्कस किया 30 सेंटेंस से। और आप भी इस तरह से हिंदी में जब कभी कोई हिंदी वाक्य के अंत में दो शब्द आता है तो आप वाक्य किससे शुरू करेंगे, लेट से। लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं, टू लेट, करने देना। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, ध्यान दीजिए। लेट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट लाना है, ध्यान रखना, उसके बाद लेट का प्रयोग होगा और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिम, हर, अस, देम, ये सारे, माय मदर, माय फादर, ये सारे इसमें लेना है जो सजीव होने चाहिए। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने अभी ये बताया सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है। सिंगुलर नाउन के साथ अब ध्यान रखना, टेंस का भी प्रयोग होगा। सिंगुलर के साथ आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। अब किस किस के साथ, ये तो सब प्लूरल है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। सिंगुलर नाउन के अभी मैंने ये बताया, ध्यान रखना, जिस वर्ब के पीछे ओ, सी एच, एस एच, एस, जेड आता है तो आप ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो केवल, अगर ये वर्ड नहीं है तो ये लेटर्स नहीं है तो आप एस का प्रयोग करेंगे। चलते हैं, प्लूरल नाउन में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। प्लूरल नाउन के वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वह हमेशा हमें खेलने देता है, यानी वह करने देना, वो हमेशा हमें क्या करने देता है, खेलने देता है। तो क्या होगा, ही ऑलवेज लेट्स क्यों लगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही ऑलवेज लेट्स अस प्ले, वो हमेशा मुझे खेलने देती हैं। सी ऑलवेज लेट्स मी प्ले, आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने देते हो। वाई डोंट यू लेट मी एंटर, और वाई डोंट यू लेट मी एंटर, और वाई डज ही नॉट लेट यू प्ले, वो आपको खेलने क्यों नहीं देता है। तो अंग्रेजी क्या होगी, वाई डज सिंगुलर, वो हमेशा आपको खेलने क्यों नहीं देता है, या वो आपको खेलने क्यों नहीं देता है। वाई डज ही नॉट लेट यू प्ले, वो हमेशा हमें खेलने नहीं देता है। ही ऑलवेज, जब नेगेटिव आगे तो डजन का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डोंट। ही ऑलवेज डजंट लेट अस प्ले हियर, वो हमेशा या हमें खेलने नहीं देता है। आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते हो, वाई डोंट यू लेट मी रीड, वाई डोंट यू लेट मी रीड। नेगेटिव वाक्य में बहुवचन के साथ डोंट और एक वचन के साथ डजंट, और फिर लेट, और मतलब WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। वो हमेशा हमें घर जल्दी जाने नहीं देता है, वो हमेशा हमें घर जल्दी नहीं जाने देता है। ही ऑलवेज डजंट लेट अस गो टू होम अर्ली।
आप मुझे क्यों पढ़ने नहीं देते हो? वाई डोंट यू लेट मी टीच? आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाने देते हो? वाई डोंट यू लेट मी टीच? टीच यानी पढ़ाना। नेक्स्ट है वो हमेशा हमें पढ़ने देता है। ही ऑलवेज लेट्स अस टू रीड। ही ऑलवेज लेट्स अस टू रीड। नेक्स्ट, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते हो? वाई डोंट यू लेट मी स्पीक? वाई डोंट यू लेट मी स्पीक? मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू गो देयर। आई वॉन्ट लेट यू गो देयर। मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू यानी करने देना, वहाँ जाने दे देना। वो तुम्हें क्यों खेलने नहीं देता है? तो इंग्लिश क्या होगी? वाई डोंट, ध्यान रखना सेंटेंस यहाँ पर है, वाई डज ही नॉट लेट यू प्ले? वाई डज ही नॉट लेट यू प्ले? डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस तरह से अंग्रेजी में ये सेंटेंस इस तरह से बना के सीख सकते हैं हिंदी में, और हिंदी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू रीड हियर। आई वॉन्ट लेट यू रीड हियर। मैंने उसे अंदर आने दिया। आई लेट, अब लेट सेकेंड फॉर्म है। आई लेट हिम कम इन। आई लेट हिम कम इन। तुम्हें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव लेट हर गो होम अलोन। यू शुड नॉट हैव लेट हर गो अलोन। मेरा भाई मुझे खेलना नहीं दे रहा है। माई ब्रदर इज़ नॉट लेटिंग मी प्ले। अब यहाँ ING का प्रयोग कर रहे हैं अपन। माई ब्रदर इज़ नॉट लेटिंग मी प्ले। मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट लेट यू सिट हियर। मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दे सकता हूँ। आई कांट लेट यू सिट हियर। मेरी बहन मुझे खाना बनाने नहीं दे रही। माई सिस्टर इज़ नॉट लेटिंग मी कुक फूड। माई सिस्टर इज़ नॉट लेटिंग मी कुक फूड। उसने मुझे ये काम करने नहीं दिया। ही डिडंट लेट मी डू दिस वर्क। ही डिडंट लेट मी डू दिस वर्क। ध्यान रखना फॉर्मूला में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, नेगेटिव वाक्य में डोंट अगर प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है डिडंट, उसके बाद लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको सेंटेंस कंपोज करना है। तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। यू शुड लेट हिम गो। यू शुड लेट हिम गो। मैंने कल उसे पढ़ने नहीं दिया। आई डिडंट लेट हिम रीड यस्टरडे। आप मुझे स्कूल क्यों जाने नहीं दे रहे हो? आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहे हो? वाई आर यू नॉट लेटिंग, वाई आर यू नॉट लेटिंग मी गो टू स्कूल? मैं उसे घर क्यों जाने दूँ? वाई डू आई लेट हिम कम टू होम? मैं उसे घर क्यों आने दूँ? आने को कम कहते हैं। वाई डू आई लेट हिम कम टू होम? मैं उसे घर आने क्यों दूँ? और मैं कल उसे पढ़ने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट हिम रीड टुमारो। आई वॉन्ट लेट हिम रीड टुमारो। विल नॉट से बना वॉन्ट। इसी तरह से तुमने कल मुझे खाना खाने नहीं दिया। यू डिडंट लेट मी ईट फूड यस्टरडे। मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे खेलने दिया जा रहा है। आई एम बीइंग लेट प्ले। मैं उसे हमेशा घर आने दूंगा। आई विल ऑलवेज लेट हिम कम टू माई हाउस। आई विल ऑलवेज लेट हिम कम टू माई हाउस। तुमने कल मुझे पढ़ने नहीं दिया। यू डिडंट लेट मी रीड यस्टरडे। क्या वो तुम्हें खेलने देता है? डज ही लेट यू प्ले? डज ही लेट यू प्ले? क्या वो तुम्हें खेलने देता है? क्या मैं उसे हमेशा घर आने नहीं देता हूँ? डू आई नॉट ऑलवेज लेट हिम गो टू हाउस? क्या मैं उसे हमेशा घर जाने नहीं देता हूँ? डू आई नॉट ऑलवेज लेट हिम गो टू हाउस? प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से सेंटेंस बनाना आपको है। क्या आपके पापा आपको खेलने नहीं देते हैं? डज योर फादर नॉट लेट यू प्ले? इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप भी इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बने रहे हमारे साथ। ऐसी तरह से मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।